एक राक्षसी थी, उसका नाम था पूतना। पूतना का अर्थ होता है पूतना, मतलब जिसका कोई पूत या बेटा पुत्र ना हो, उसको पूतना कहते हैं। उसका नाम पूतना पड़ा था, उसका कोई पुत्र नहीं था। वो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप, जब भगवान कृष्ण बाल स्वरूप में थे तो उसे अपना दुग्ध पान कराकर मारने आई थी, लेकिन भगवान ने उसका वध कर दिया। लेकिन भगवान किसी का वध ऐसे ही नहीं करते, इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ कहानी है। वो कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कहते हैं कि हम मानव जो हैं वो भगवान के पुत्र हैं, और हम जो मन में सोचते हैं विचारते हैं भगवान उसे सुन लेते हैं। ये जो पूतना थी वो पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से आकर उन्होंने 3 पग में सब संपूर्ण पृथ्वी और सृष्टि मांग लिया था, तो जब वो पहली बार आए थे भगवान वामन, तो उसके वो स्वरूप को देखकर जो रत्नमाला थी उसके मन में ये विचार आया कि काश मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं इसे दुग्ध पान कराती। तो भगवान वामन ने ये जो है वो रत्नमाला की इच्छा सुन ली थी, और ही मन उन्होंने तथास्तु कह दिया था। लेकिन भगवान वामन जब राजा बलि से 3 पग में पूरी सृष्टि ब्रह्मांड सब कुछ ले लिया, उनका सारा राजपाट ले लिया और वो पाताल में चले गए, तो ये देखकर रत्नमाला को गुस्सा आया और मन ही मन उसने ये सोची कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो इसे मैं अपने दुग्ध में जहर पिलाकर मार डाल दी। तो भगवान ने ये भी बात सुन ली और ये भी इच्छा उसकी बोली तथास्तु और पूरी कर दी। उसके बाद जो नेक्स्ट उसका अवतार हुआ रत्नमाला का, वो पूतना का था। उसका कोई पुत्र नहीं था, वो राक्षसी के रूप में जन्मी। और जब वो दुग्धपान कराने आई तो भगवान ने उसकी वो इच्छा जो थी वो पूरी कर दी, उसको दुग्ध भी पिलाया। वो मरी, लेकिन भगवान ने उसको माता माना और इसी कारण पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने। तो इसीलिए कहते हैं कि आप मन में जो भी इच्छा रखते हैं, जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उसे भगवान जरूर सुनते हैं और उसकी उस इच्छा को जरूर पूरी करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छी बातें सोचनी चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्स सुनता है। इसलिए कहते हैं कि आप जो भी सोचते हैं बोलते हैं उसे यूनिवर्स सुनता है और वो पूरी करता है, अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए।